वेलकम टू एग्जाम गुरु सुपर क्लासेज। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सामने देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो 61 नंबर पे है वहाँ से। ठीक, तो इसमें प्रश्न ये है कि 1 सेकेंड लिखा है कि भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उसे ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो किस चीज़ से भरपूर है। 61 का 61 का यहाँ पे डी हो जाएगा सही। 61 का डी। 61 61 का डी होगा सही। प्रोटीन प्रोटीन लेने की सख्त ज़रूरत होती है। रेखा नाम की लड़की है कोई रेखा की माँ किस चीज़ के लिए किस चीज़ के लिए रोज़ाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। प्रश्न संख्या 62। 62 का यहाँ पे आंसर दो। 62 तो यहाँ पर 62 का ए हो जाएगा। हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए उस जो पानी है उसमें फिटकरी का प्रयोग कर रही है। ठीक, प्रश्न संख्या 63। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावशाली है। कौन सा होगा? प्रश्न को थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ। कौन होगा सही? 63 का 63 का यहाँ पे होगा बी। 63 का बी हो जाएगा सही, बी वाला। प्रश्न संख्या 64। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन सामने देखो, टिक करो। 64 का कौन सा सही होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 64। समझ में आ रहा है? 64 का यहाँ पे डी सही है। निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। ठीक, प्रश्न संख्या 65। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? 65 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? प्रश्न संख्या 65 का कौन सही है? 65 का यहाँ पे डी सही होगा। 65 का डी हो जाएगा सही, ये वाला। प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? कौन सा अच्छा है तरीका भोजन बनाने का? 66। 66 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 66 का डी होगा, डी। सब्जी को अच्छी तरह धोना और फिर काटना। पहले सब्जी को धो लेना चाहिए, उसके बाद काटना चाहिए। प्रश्न संख्या 67। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाता है। ठीक, तो ऑप्शन सामने है। तो 67 का कौन सा सही होगा? 67 67 67 67 का यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 67 का ए होगा। 67 का कौन होगा सही? 67 ए हो जाएगा। खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे ढकेलें। अरे सॉरी 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 सॉरी, मैं तो नीचे देखा ही नहीं। 67 का यहाँ पे कौन सही है? 67 ए है ना, तो ए और डी दोनों सही है। 67 का ए होगा, ए और डी वाला। डी तो होगा ही, साथ में ए भी सही है। ठीक,
प्रश्न संख्या 68 वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए चार अलग अलग विज्ञान शिक्षक चार तरह के शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? 68 का कौन सही होगा? 68 का कौन सही है? 68 का यहाँ पे होता है बी। विद्यार्थियों का कहना है कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सरलीकृत करें। अब आते हैं प्रश्न संख्या 69। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। 69 का कौन सही होगा? 69 का यहाँ पे डी हो जाएगा सही। 69 का डी होगा। बच्चा आक्रामक व्यवहार करेगा। कैसा व्यवहार करेगा? आक्रामक, बहुत डेंजरस। प्रश्न संख्या 70। प्रश्न संख्या 70 के पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे किस तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है? 70 का अच्छा क्वेश्चन है। तो 70 का बढ़िया से देखो। 70 के यहाँ पे ए होता है सही, ये वाला। अब आते हैं प्रश्न संख्या 71 पर। 71 में है कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? 71 का कौन सा होगा? 71 का यहाँ पे होगा सी। 71 का सी हो जाएगा सही, वृद्धि और प्रजनन। प्रश्न संख्या 72। 72 कह रहा है, सॉरी 72 यहाँ पे है कि अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम ना हो इसके लिए बेसिज पहने। लिखा है कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, कह रही है। मिठास, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो 72 के यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होता है? 72 के यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? 72। तो यहाँ पे केवल बी गलत है, बाकी सब सही है। इसलिए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, सी और डी। तो 72 का यहाँ पे कौन सही होगा? 72 का ए हो जाएगा सही, ये वाला। सीडीए लिख दिया है, कंफ्यूज मत होना। प्रश्न संख्या 73। नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। जमीन पर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बोल दे रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है। जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, और यहाँ पे लिखा है पानी में रहने वाले जीव जंतु, और यहाँ पे लिखा है अंडे देने वाले जीव जंतु। 73। तो 73 का फिर आगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु यक्ष में रखे जा सकते हैं? इसका मतलब ये है कि वो कौन सा जीव जंतु है जो ज़मीन पर रहता है, वह सभी जगह रहता हो, कहने का मतलब ये है। ठीक था। 73 का क्या होगा? 73 का क्या होगा? 73 का यहाँ पे हो जाता है डी सही। 73 का डी होगा। 73 का क्या होगा? 73 का डी होगा, मगरमच्छ। मगरमच्छ होगा। प्रश्न संख्या 74। है कि रिक्त स्थान के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। पंप क्यों रखा जाता है? 74 के यहाँ पे कौन सही होगा? 74 के यहाँ पे होता है बी सही। अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए ऐसा किया जाता है। 74 का कौन सही होगा? 74 का बी होगा। 74 का बी।
अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए ऐसा होता है। प्रश्न संख्या 75। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर जो एक्वेरियम होता है का पानी क्या होता है, कैसा होता है। 75 75 का यहाँ पे सी हो जाएगा। 75 75 का सी। 75 75 का सी होगा। 75 का सी खनिज रहता है, खनिज रहित। क्वेश्चन नंबर 76। 76 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। कौन सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है, ए बी सी या डी। कौन है 76 का। 76 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। 76 का बी, ये वाला। पानी नहीं, गहर ऊंचे पहाड़। चांद पर क्या होता है, पानी नहीं होता है। ये गहर जो गहरे गड्ढे होते हैं, यहाँ पे गड्ढे लिखा है। ठीक। गलत लिखा गया यार। 76 का क्या सही था, 76 का बी होगा। 77 पे आते हैं हम लोग। 77 कह रहा है कि आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। ऑप्शन सामने है, टिक करो। 77 77 के यहाँ पे होगा डी। 77 का होगा डी। 77 डी होगा, ये वाला। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है कि फैलने के बारे में जागरूक पैदा करता है। ठीक। ओहो, एक सेकेंड मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक। अब पूरा प्रश्न दिख रहा है। 77 77 77 का कौन सही होगा। 77 का डी है। डक 77 डी। 77 डी। डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर है यहाँ पर आंसर है। एंसेफेलाइटिस। 78 78 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है। 78 78 के यहाँ पे हो जाएगा बी, लौ, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला। प्रश्न संख्या 79 लिखा हुआ है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। 79 तो 79 का और ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं। 79 का ए ही सही होगा। 79 79 का ए, 79 का ए, 79 का ए, 79 का ए, ये वाला ऑप्शन दिखा भी दे रहा हूँ। 79 का ऑप्शन ये सामने है। आते हैं प्रश्न संख्या 80 पर। प्रश्न संख्या 80 कह रहा है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। कौन सा होगा 80 का। 80 का यहाँ पे कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। बी सही होगा, हरा धनिया। क्वेश्चन नंबर 81 में है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों के घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए
अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? गलत को छांटना है, इसको ध्यान रखना। ये गलत। 81 का कौन सही होगा? 81 का हो जाएगा 20 सही है। ये प्रश्न संख्या 82। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से किसके माध्यम से अपना सहयोग दे सकता है? 82। तो 82 का यहाँ पे ए हो जाएगा सही। आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने से। ठीक। प्रश्न संख्या 83। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है? कौन सा उपाय हो सकता है? 83। 83 के यहाँ पे बी हो जाएगा सही। अनियमितता के कारण पता लग करना और समीर को परामर्श देना। प्रश्न संख्या 83 ये था। अब 84 पर आते हैं हम लोग। 84 प्रश्न सामने है। 84 का वायु हर जगह वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। प्रश्न ये पूछता है कि वायु मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। ठीक। तो 84 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 84। 84 का यहाँ पे सी हो जाएगा सही। अवलोकन कौशल। 85। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी है। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी है? कौन सा प्रभावी है सबसे? ए, बी या सी या डी? कौन सा? 85। 85 के यहाँ पे ए सही है, ये वाला। उसके अध्ययन अपने कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना, उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध करना चाहिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 86। 86 में यह है प्रश्न कि एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा सही तरीका है? कौन सा सही तरीका है? 86। 86 के यहाँ पे हो जाएगा डी। 86 का क्या होगा? 86 का डी होगा। डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, तब अंक योजना लिखना इसके बाद। ठीक। प्रश्न संख्या 87। एक कक्षा के अनुभाग और पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग ब को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने के कारण यह हो सकता है। 87 का क्या है? 87। कौन सा ऑप्शन सही होगा 87 का? 87 के यहाँ पे सी हो जाएगा सही। ये दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। ठीक। प्रश्न संख्या 88। 88 में क्या है? प्रश्न पढ़ो। 88। 88 का क्या है? कक्षा में पोषक प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री जो भोजन है को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करना चाहिए। ठीक। 88 का ये सही होगा। 88 के बाद 89 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 89 क्या कह रहा है? 89 कह रहा है कि शामिल करना मतलब इंगेज, खोजबीन करना मतलब एक्सप्लोर, व्याख्या करना मतलब एक्सप्लेन, विस्तार देना इलेबोरेट और मूल्यांकन करना एवेल्यूएट,
विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण यस है। ठीक, 89 का यस है। ठीक है, ये यस। प्रश्न थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, बहुत लंबा प्रश्न है। ठीक, तो इसे पढ़ लो, पढ़ते जाओ। 89 89 का कौन सा सही होगा? 89 का यहाँ पे सी हो जाएगा सही। इंगेज और एक्सप्लोर। प्रश्न संख्या लास्ट। भारत में समृद्ध वनस्पति जात क्या लिखा है यार? वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह यह किसमें विद्यार्थियों की सहायता करेगा? किस चीज़ में? 90 का क्या होगा सही ऑप्शन? 90 का यहाँ पे ए हो जाएगा सही। 90 का ए। कच्ची अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ना। ठीक, ये दोस्तों आज का क्वेश्चन कैसा रहा ज़रा बताना। आज का क्वेश्चन कैसा रहा? अच्छा है तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था। और ये भी बताना कि आप किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। ठीक, वीडियो को तो पहले कर दो लाइक, फिर कर दो सब्सक्राइब, इसके बाद कर दो शेयर। बहुत आसान काम है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।